हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग ट्रांसिटिव रिलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो ट्रांजिटिव रिलेशन, इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक डिस्कस कर लिया था। अब है ट्रांसिटिव रिलेशन। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन इसकी बता दूं। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन बेटा है, इफ़ A, B belong to relation and B, C belong to relation. If A, B रिलेशन में है एंड B, C रिलेशन में है, देन A, C आल्सो बिलोंग टू रिलेशन, है ना। फॉर ऑल A, B, C फॉर ए बिलोंग टू सेट A। ये इसकी डेफिनेशन है। मतलब ये है कि अगर बेटा रिलेशन में A, B है, B, C है, तो A, C होना चाहिए, तभी उसे ट्रांसिटिव कहेंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। अब इसको एक और तरीके से हम समझ सकते हैं कि इसके में मतलब कि इसको ट्रांसिटिव रिलेशन को बताने के लिए मैं क्लास में 3 कंडीशन एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये तीनों कंडीशन के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। तो पहली कंडीशन तो आप ये रखो, या ये हम कहें कि ट्रांसिटिव रिलेशन होने की ये 3 शर्तें हैं। एक तो शर्त है ये जो गिवन है, A, B बेटा अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, B, C बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो बेटा A, C बिलोंग करना चाहिए। एक कंडीशन ये तो सब लोगों को आती होगी। अब दूसरी बात, अगर बेटा A, B बिलोंग कर रहा है रिलेशन को एंड B, C नहीं बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो भी ये ट्रांसिटिव रिलेशन कहेगा। देखना, फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट तो सभी को मालूम है, A, B रिलेशन में है, B, C रिलेशन में, तो A, C रिलेशन में होना चाहिए, तभी ट्रांसिटिव होगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि बेटा अगर A, B रिलेशन में है और B, C नहीं है, तो भी क्या है, वो ट्रांसिटिव ही रहेगा। थर्ड कंडीशन, इफ़ A, B डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, A, B रिलेशन में है ही नहीं, तो भी बेटा वो क्या है, ट्रांसिटिव रिलेशन है। ये 3 कंडीशन आपको याद रखना है। ठीक है। अब मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में कहा था, या जो MCQ में भी आता है बोर्ड में, कि ये बताइए कि जो एम्प्टी रिलेशन है ये ट्रांसिटिव है कि नहीं है। क्वेश्चन ये रहता है, इज एम्प्टी रिलेशन इज ए ट्रांसिटिव और नॉट। तो देखो, आप एम्प्टी रिलेशन का मतलब है ऐसा रिलेशन जिसमें एक भी ऑर्डर पेयर नहीं है और वी कैन से एक भी एलिमेंट नहीं है। तो इस वाले, अब आप थर्ड वाली कंडीशन को जरा देखिए, क्या है, A, B बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन को। मेरे प्यारे बच्चों, जब A, B रिलेशन को नहीं बिलोंग करेगा तो मतलब रिलेशन कैसा है, एम्प्टी है। तो एम्प्टी रिलेशन भी क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो एम्प्टी रिलेशन बेटा ट्रांजिटिव भी होता है और एम्प्टी रिलेशन तुम्हारा सिमेट्रिक भी होता है। तो क्वेश्चन एक ही आता है कि एम्प्टी रिलेशन इज ए, ऑप्शन में आएगा पहला सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, दूसरा सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव, या कुछ और ऑप्शन देगा। तो इन चारों में पहला वाला ऑप्शन सही है। एम्प्टी रिलेशन सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, क्योंकि इन दोनों में क्या होता है, इफ़, इससे ट्रांजिटिव में इफ़ लगा हुआ है। अगर A, B रिलेशन में है, B, C है, तो A, C चाहिए। अगर A, B रिलेशन में नहीं है, B, B रिलेशन में है और B, C नहीं है, तो भी ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है। और A, B नहीं है रिलेशन में, तो भी ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये 3 कंडीशन याद रखना है। ये थर्ड कंडीशन ये किसके लिए, एम्प्टी रिलेशन के लिए। सेकंड कंडीशन में क्या होगा कि मतलब ऑर्डर पेयर सिर्फ एक ही रहेगा, A, B, और भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट होंगे। तो एग्जांपल लेंगे तब समझ में आ जाएंगे। बस आपको ट्रांसिटिव रिलेशन के लिए बेटा ये 3 कंडीशन याद रखना। बच्चा इसमें बहुत कंफ्यूज रहता है, लेकिन आप इन 3 कंडीशन को समझ लेंगे, इन 3 कंडीशन को आप अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से इसको याद कर लेंगे, तो ट्रांसिटिव रिलेशन को पहचानने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, उसमें हम लोग बेटा एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। जो जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शन था वो बेटा कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी विल प्रोसीड टू अवर एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें वीडियो को। ओके, थैंक यू।